आई एम सॉरी माँ, मेरे से गलती हुई। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और मारपीट भी किया। माँ, मैं उसका बच्चे की माँ बनने वाली हूँ माँ। हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम एक माँ और बेटी का ट्रू हार्ट टचिंग कहानी सुनेंगे। ये माँ जब टीनेज में थी तब अपने फ्रेंड्स के साथ बिंदास जिंदगी जी रही थी। तब घर वाले जल्दबाजी में इसकी शादी किए। शादी के बाद भी फ्रेंड्स घर आते जाते रहते थे। इसके लिए पति ने इसका ऊपर शक करके इसको छोड़ दिया। उस समय ये माँ 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। जब पति ने छोड़ा तब घर वालों से भी लड़के ये माँ घर से निकली और दूसरा शहर में नया जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ी। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा था, फिर भी ये माँ पीछे नहीं हटी। कभी कभी सुसाइड जैसा गलत काम के बारे में सोच रही थी। तब पेट में खेलते हुए मासूम बच्चे के बारे में सोचकर उसके लिए जीना चाहती थी। एक दिन इस माँ ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जब से बच्चे पैदा हुए तब से ये माँ एक अलग दुनिया में जी रही थी। उस छोटी बच्ची को लेकर घर घर का काम करके पेट भरती थी। उसी काम से बच्चे को शिक्षण भी दिया और सब कुछ किया। और बच्चे को कभी भी किसी का कमी महसूस नहीं होने दी। बच्चे कॉलेज में पढ़ रही थी। इसी समय माँ का तबीयत भी ठीक नहीं था। माँ को कैंसर हुआ था। इसलिए बच्ची ने एजुकेशन छोड़ के एक कपड़े का दुकान में काम करना शुरू की। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। इस बच्चे को वही कपड़े का दुकान में काम करने वाला एक लड़के के साथ फ्रेंडशिप शुरू हुआ था। 1 साल तक ये लोगों का फ्रेंडशिप के बारे में माँ को पता ही नहीं चला। कभी कभी बच्ची लेट नाइट घर आती थी। माँ ने पूछी तो एक्स्ट्रा ड्यूटी कहती थी। माँ और बेटी दोनों बिजी थे, इसलिए अपन में ज़्यादा वक्त बिता नहीं सकते थे। अचानक एक दिन बेटी पेट दर्द से रो रही थी। काम पे भी नहीं गई थी, इसलिए माँ ने बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर का बात सुनकर माँ थंग रह गई, क्योंकि बच्ची प्रेग्नेंट थी। उतना ही नहीं, 3 महीने का बच्चा पेट में ही गुजर गया था। पूरा 1 महीना ट्रीटमेंट और रेस्ट के बाद फिर से काम के बारे में माँ से पूछी। माँ ने इस समय जिंदगी के बारे में प्यार से समझाया। अब माँ पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त बच्चे के ऊपर नज़र रख रही थी। फिर भी एक दिन बच्ची पूरा नाइट नहीं आई थी। फ़ोन भी स्विच ऑफ था। ये माँ परेशान में पूरा नाइट नहीं सोई थी। सुबह 6 बजे बच्ची उसके बॉयफ्रेंड का साथ आई। बच्चे को देखते ही माँ का गया हुआ सास वापस आया और उससे भी ज़्यादा गुस्सा आया। और पहला बार बच्ची का ऊपर माँ ने हाथ उठाया। बच्चे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बॉयफ्रेंड का सामने ही थप्पड़ मार दिया था माँ ने। इसलिए गुस्से से कहने लगी, अपनी हिम्मत कैसी हुई माँ मेरा ऊपर हाथ उठाने की। मैं अभी भी बच्ची नहीं हूँ और खुद का ख्याल रख सकती हूँ और बहुत कुछ। माँ ने कहा, हाँ बेटा, बहुत समझदार बन गई है तू। मैं तो तभी ही मरना चाहती थी, मर गई तो अच्छा रहता था। आज ये सब कुछ सुनना नहीं पड़ता था मुझे। फ्रेंड्स, बिना सोचे बच्ची ने कहा, अब तो क्या हुआ, आपका मर्जी, मैं तो अब इस घर में नहीं रहने वाली, कहकर बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर चले गई। फिर भी माँ ने कहा, बेटा, आज से कभी हाथ नहीं उठाऊंगी, घर छोड़ के मत जा। बच्ची ने पलट कर भी नहीं देखा जी। परंतु माँ को ये पता था, आज नहीं तो कल मेरी बेटी जरूर आएगी और फ़ोन करेगी। कहते कहते वही इंतज़ार में 6 महीने निकल चुके थे। एक दिन आ ही गया बेटी का फ़ोन। माँ ने जस्ट हेलो कहा। आई एम सॉरी माँ,
मेरे से गलती हुई, मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दिया माँ, और मुझे मारपीट भी किया माँ, फिर मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, कहते रोने लगी। माँ ने जस्ट फ़ोन कट किया और तुरंत उसका घर पहुंची और बच्ची को वापस घर लाई। माँ ने पहले ही महिला सशक्तिकरण और थोड़े फ्रेंड्स लोगों को कह कर रखी थी। ये सब लोग मिलकर लड़के का घर गए और सब महिला लड़के को अपना गलती का एहसास करवा दिया, और इस माँ ने बेटी का शादी महिला सशक्तिकरण मदद से ही करवा दिया। तब बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और माँ का पाँव पकड़कर रोने लगी। इसलिए फ्रेंड्स, माफ़ी मांगना है तो अभी चलो, कुछ भी मत बोलो, जस्ट आई एम सॉरी माँ कहकर गले लगाओ, और माँ जिंदा रहते ही प्यार करो, थोड़ा वक्त दे दो, क्योंकि आप किस्मत वाले हो, आपका पास माँ है। नहीं तो माँ जाने के बाद आप कितना भी रो या भगवान से कितना भी मांगो, माँ वापस नहीं आने वाली। फ्रेंड्स, ये थी आज की ट्रू कहानी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो और कमेंट करो। हम मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।